ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक रीडिंग लेके आए हैं जो कि होगी आपके पार्टनर की एनर्जी को मद्देनजर रखते हुए, और वो कुछ इस तरह का सवाल है हमारा कि क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब रीयूनियन चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनका कुछ एक्शन है। सो इस तरह की एनर्जी से रिगार्डिंग ये रीडिंग होगी। उनकी सोच कुछ इस तरह की देखेंगे हम फ्रेंड्स, और ट्राई करेंगे कि जितनी ज़्यादा एनर्जी निकल पाए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना है खुद के ऊपर, उसे उसी तरह से ले। तो इस रीडिंग में सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी, करंट एनर्जी, फिर हम देखेंगे क्या वो रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं, एंड देन लास्ट में हम उनके तरफ आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो रीडिंग को हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। बस एक और बात कि इसे अपने नाम, राशि, मून, सन साइन, जिससे भी आपको रेजोनेट करे उससे देखें, और एक जनरल रीडिंग की तरह ले। और लास्ट पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे उस नंबर पे व्हाट्सएप पे पहले बात करूंगी, एंड देन हम टाइम स्लॉट बुक करके रीडिंग करेंगे। सो अब इस रीडिंग को करते हैं फटाफट स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, पाइसीज यानी मीन राशि। सो फ्रेंड्स, हम इस सवाल की रीडिंग करने से पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। क्या ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या इनके माइंड में चल रहा है। सो करंटली इनकी एनर्जी कैसी है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है अभी कि इन्होंने ना कुछ डिसीजंस बहुत ज़्यादा अपने फैमिली प्रेशर में आके जल्दबाजी में लिए हैं। अभी जो इनकी करंट सिचुएशन है वो ये है कि इन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप में गिव अप किया है, चीज़ों को छोड़ा है, चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं लिया है, चीज़ों को कहीं ना कहीं लाइटली लिया है, और इसी वजह से इनको ये फील हो रहा है कि आगे अब ये चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में पाइसीज कि हम लोग दूसरों की बातों में, दूसरों के या तो ऐसा होता है कि जैसे हमारा फ्रेंड है, हमारा कोई रिश्तेदार है, उसकी मैरिड लाइफ, उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, और कहीं ना कहीं हम उसके साथ अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि इसको भगवान ने इस चीज़ से ब्लेस किया है, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं किया। और ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर अपने पार्टनर के साथ बेकार की फाइट्स में पड़ते हैं, या उसको हम फोर्स करते हैं वो चीज़ें करने के लिए जो कोई दूसरा पार्टनर अपनी सिचुएशन में कर रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं कमिटमेंट की बात नहीं कर रही कि अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए कह रहे हैं या आप कह रहे थे और उसकी वजह से झगड़े हुए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो आपका हक है। ऑब्वियसली एक बहुत लंबे रिलेशनशिप के बाद या एक शादी में कोई हक मांग रहे हैं, बट हाँ तरीके से, तो उसमें आप कोई डिमांड रख रहे हैं, वैलिड डिमांड, तो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पर पाइसीज ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसकी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हुई। हो सकता है आपने वो इनवैलिड डिमांड्स रखी, या कुछ ऐसी सिचुएशन इनके घर वालों की तरफ से या इनकी तरफ से खड़ी हुई, जिसमें अभी फ़िलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो चीज़ें ठीक करने की बजाय गिव अप कर दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के, लोगों के, अपने आसपास वालों के इन्फ्लुएंस में आके कुछ डिसीजंस लिए हैं, और ये बहुत क्लियरली इन कार्ड्स में दिख रहा है कि अब इन्हें कहीं ना कहीं उन चीज़ों का पछतावा भी है, और ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये उन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे, यानी कि उन्हें डील नहीं कर पा रहे। कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी दिख रही है। आइए देखते हैं कि क्या अब ये फ्यूचर में आने वाले एक हफ्ते में इनका क्या विचार है। क्या ये इस रिलेशनशिप को वापस से रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या इनके माइंड में है। सो सबसे पहला कार्ड है कर्मा, दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि आज जो इनकी सिचुएशन है पाइसिस, वो इन्हीं की वजह से है। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट, लैक ऑफ हेल्प, लैक ऑफ सपोर्ट किया है। जो ये रिलेशनशिप या तो ऑन ऑफ में रहा या लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, या फिर उसके अंदर उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई सिचुएशन में, उतनी चीज़ें संभल नहीं पाई, बिखरी बिखरी इनकी आज सिचुएशन है। ये आपसे कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने आपको जो एक बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिया है, मैं कहूँगी ठंडा व्यवहार करा है आपके साथ, आपको ये दिखाया है कि आपके होने ना होने से मेरी लाइफ में कोई बहुत खासा फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझसे बोल रहे हैं तो ठीक है, आप नहीं बोल रहे तो भी ठीक है। अगर इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें भी की हैं आपके साथ, तो अब इन्हें उन चीज़ों का एहसास हो रहा है। डिवाइन इनको वो सारी एक्चुअल रियलिटी आप दिखा रहा है कि देखो, तुमने जो किया है, आज तुम्हारा पार्टनर दूर है, स्ट्रगल कर रहा है, उठ रहा है, लेकिन वो खुद को संभाल रहा है। कहीं ना कहीं पाइसिस ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाई है, जो कार्ड्स में दिख रहा है। सो एज फार एज रीयूनियन इज कंसर्न्ड, रीयूनियन के बारे में ये सोचते हैं, आपसे मिलकर रिश्ते को ठीक करने की तो अभी फ़िलहाल हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन हाँ, आपको मैसेज, कॉल या ऐसी कोई चीज़ ये करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि डिवाइन अब आपको क्या कह रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, और उसमें ये डिवाइन गाइडेंस आपकी कैसे हेल्प कर सकती है पाइसिस राशि की। सो देखो, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये कहता है कि ये जो आपकी लाइफ में हुई हैं चीज़ें, ये आपको बेटर बनाने के लिए ही हुई हैं। आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए आया है। हो सकता है आपको पाइसिस लग रहा हो कि मैंने इतना अच्छा किया लाइफ में, मैंने इतना सपोर्ट किया, बट स्टिल मेरे पार्टनर ने मुझे अकेला कर दिया, मुझे धोखा दिया, वट एवर जो भी है। बट डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि ये ज़रूरी था आपकी बेटरमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड पॉजिटिविटी। तो भले ही आप इस पर्सन को फेस पे जाकर माफ़ नहीं कर सकते, पर अपने दिल में कर दीजिए जो भी इन्होंने चीज़ें करी हैं उसके लिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप इन्हें जो माफ़ करेंगे वो आपकी खुद की भले के लिए ही होगा, उससे आप ही को फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, सो आपकी मेंटल पीस के लिए आपको इन्हें माफ़ करना होगा। सो ये है माय डियर आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। अगर पाइसिस ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी रीडिंग। बाकी मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।